हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि अब आप लोगों को याद करना नहीं, रिवीजन करना है। तो दोस्तों, जितने भी सारे पेपर मैं करवाया हूँ, सारे का सारे क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कीजिए, बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, उसके पहले अगर चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों आइए दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम लोग सेट किए हैं वो 35 क्वेश्चन का सीरीज है। ये सेट नंबर 4 चल रहा है। 35 क्वेश्चन का तो बहुत ही लाजवाब और शानदार है, महामुकाबला टेस्ट। तो इसलिए मैं लिखा हूँ कि भाई महामुकाबला टेस्ट आजमा लो। सही विद्यार्थी जो भी तैयारी करना था आप लोग तैयारी कर लिए हैं। अब क्या है कि रिवीजन करना है। उसी क्वेश्चन में से मैं कुछ क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप लोगों को पता लगेगा कि हमारी तैयारी, हमारी जो रिवीजन है वो कैसी है, सही है या फिर रिवीजन और ज़्यादा करने का ज़रूरत है। इससे आपको पता लगेगा। तो आजमा लो भाई, कितना किसको रिवीजन का अपने दिमाग में याद है और बैठा हुआ। दोस्तों तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि वेल्डिंग अलाउंस के समानुपात में होता है, यानी कौन सी समानुपात में होता है भाई? सामग्री की चौड़ाई, सामग्री की लंबाई, सामग्री की मोटाई, सामग्री की फ्लैटनेस। आपको जितने भी सारे विद्यार्थी को क्वेश्चन याद हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी पे लिख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितना मेरा सही और कितना मेरा गलत हुआ। दोस्तों तो क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामग्री की मोटाई। क्या राइट आंसर है? सामग्री की मोटाई। याद रखिएगा, सामग्री की मोटाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग रिवेटेड किए जाने वाले छिद्र को एलाइन करने में होता है? ऑप्शन आपका सामने है, डॉली टूल, ड्रिफ्ट टूल, कॉकिंग टूल, फ्लेयरिंग टूल, फुलेरिंग टूल। तो क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा ड्रिफ्ट टूल। क्या राइट आंसर होगा? ड्रिफ्ट टूल हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, ड्रिफ्ट टूल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेक्सा ब्लेड बनी होती है किसका भाई? हेक्सा ब्लेड जो हमारा बना होता है किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का, लो कार्बन स्टील का, कास्ट आयरन का। तो क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। राइट आंसर हमारा होगा हाई कार्बन स्टील। क्या राइट आंसर होगा? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सारा का सारा रिवीजन करना है, क्वेश्चन याद नहीं करना है, रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फास्टेड बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए भाई? महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगमन स्थान में, सही स्थिति में। कहाँ पे रखना चाहिए? आइए आंसर हम लोग देते हैं, आसानी से अभिगमन स्थान में। यानी हमारा ये जो राइट आंसर करेक्ट आंसर है, आसानी से अभिगमन स्थान में रखना चाहिए। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि 5S का तात्पर्य क्या है? ये जो हमारा 5S दिया हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आपका सामने है, शॉर्ट, सिस्टेमेटिक और सेग्रेगेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सुस्टेन। ऑप्शन अगला ऑप्शन आपका है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सुस्टेन, शॉर्ट, सीक्वेंस। अगला ऑप्शन हमारा है सेग्रेगेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सुस्टेन, और अगला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट, सेट, सिस्टमेटिक, स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आंसर को, क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा होगा शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सुस्टेन। तो कौन राइट आंसर हमारा है? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है और मापन फेस कांटेक्ट में होते हैं तो अशुद्धि होगी शून्य, पॉजिटिव,
पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं नेगेटिव। क्या राइट आंसर होगा? नेगेटिव। याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि हेक्सा कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, भार डालकर, हाइड्रोलिक तरीके से, न्यूमेटिक तरीके से, अपेक्षित लंबाई से। क्या राइट आंसर होगा? आइए आंसर की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक तरीके से। क्या राइट आंसर होगा? हाइड्रोलिक तरीके से करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से देखिएगा, समझिएगा और आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर एक मिश्र धातु है किसका किसका भाई? कॉपर और टिन का, लेड और टिन का, जिंक और टिन का, एंटीमनी और टिन का। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा लेड और टिन का। क्या है? लेड और टिन का करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? लेड और टिन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस फाइल का नाम बताएं जो वुड वॉकिंग सॉ के दांतों को तेज करने में प्रयुक्त होता है। रिफलर फाइल, मिल्सा फाइल, क्रॉसिंग फाइल, वॉरेट फाइल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा मिल्सा फाइल, मिल्सा फाइल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। मिल्सा फाइल हमारा प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्नियर, थोड़ा और ऊपर चलिए दिखा देंगे बाद में। वर्नियर डायल कैलिपर की परिशुद्धता 0.5 mm, बीम स्केल रीडिंग 25 mm तथा डायल के हैंड द्वारा दर्शाई गई रीडिंग 24 है। रीडिंग की गणना करें। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 25.9 mm, 26.0 mm, 26.1 mm और 26.2 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आप लोग बना के देख लीजिएगा। इसका पहले मैंने एक बनाकर दिखाया था आप लोगों को। 26.2 mm, 26.2 mm होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से देखिएगा, समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं? कौन सी क्लास में भाई? क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास डी, यानी ग्रेड भी आप इसको बोल सकते हैं, कुछ भी आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। कौन सा में पाया होता है, प्रयुक्त होता है? तो क्या राइट आंसर होगा? आइए आंसर की ओर चलते हैं। क्लास ए, यानी हमारा क्लास ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। फोम, वाटर और ड्राई केमिकल जो हमारा होता है क्लास ए में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेंच वाइज विनिर्दिष्ट की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है। जॉस की चौड़ाई से, जॉस यहाँ पर लिखा हुआ, जॉ की चौड़ाई, जॉ होगा जबड़ा, स्पिंडल की लंबाई से, फिक्स्ड जॉ की लंबाई से, मूवेबल जॉ की मूविंग दूरी से। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा जॉ की चौड़ाई से होता है। बेंच वाइज का विनिर्दिष्ट की जाती है जॉ की चौड़ाई के, यानी जबड़ा की चौड़ाई से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही जवाब शानदार क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपका नॉलेजेबल होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग, जिससे कि सारा विद्यार्थी को लाभ मिल सके। क्वेश्चन हमारा है हार्डेंड स्टील संगठन के टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। इसका कठोरता बढ़ाना, इसकी भंगुरता घटाना, इसकी तन्यता बढ़ाना, इसकी टफनेस बढ़ाना। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसकी भंगुरता को घटाना। क्या राइट आंसर होगा? इसकी भंगुरता को घटाना हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये इसकी भंगुरता को घटाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं कितने ग्रेड में? यानी कौन कौन से ग्रेड में भाई वी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं? कौन कौन से ग्रेड में? ए बी और सी, 1 2 3, 1 और 2, किस कौन से ग्रेड में पाए जाते हैं? चलिए आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। ए और बी ग्रेड में, ऑप्शन नंबर ए में ऊपर वाला जो दिया हुआ है, ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेक्सा ब्लेड में कोर्स दांत वाली पिच होती है कितना एमएम का? 0.5 mm, 0.8 mm, 1.8 mm, 1.0 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा 1.8 mm करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 1.8 mm हमारा करेक्ट आंसर,
राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टोटल 35 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है? ऑप्शन आपका सामने है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, प्लग गेज। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा वर्नियर कैलिपर। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों क्या है? वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है? तो वर्नियर कैलिपर, याद रखिएगा। चलिए रिवीजन क्लास, बहुत ही मस्त लाजवाब क्लास आप लोग के लिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइल के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइल के लिए, यहाँ पे फाइल है अलग अलग होगा, के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? वास्टेड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, रफ्स कट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा सिंगल कट फाइल में ये सब हमारा जरूरी पड़ता है। सिंगल कट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर सिंगल कट फाइल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य, दिखाता हूं मैं आपको ऑप्शन। सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार का रिवेट प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन है हमारा, सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार का रिवेट प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपका यहाँ देखिए, ऑप्शन है काउंटर सिंक हेड, स्नैप हेड, फ्लैट हेड, पेन हेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा स्नैप हेड। क्या राइट आंसर होगा? स्नैप हेड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ स्नैप हेड, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है? धातु को पिघलाना, शोल्डर को पिघलाना, शोल्डर को ठंडा करना, धातु को ठंडा करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा शोल्डर को पिघलाना। क्या राइट आंसर होगा? शोल्डर को पिघलाना हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन नॉन फेरस कटिंग टूल सामग्री है? निम्न में से कौन नॉन फेरस कटिंग टूल सामग्री है? ऑप्शन आपका सामने है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, कार्बाइड। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? आप लोग फटाफट भाई कॉपी में लिखते जाइए और आंसर देते जाइए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ। रिवीजन करना है, याद नहीं करना है, रिवीजन करना है दोस्तों। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि अब तैयारी नहीं करना है, रिवीजन करना है। जितना आप पढ़े हैं सारा सारा क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, तभी आप एग्जाम में एकदम आग लगा के आ जाना है कि एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए और एक सीट, एक क्वेश्चन छूटे नहीं और एक सीट भी छूटे नहीं, ये टारगेट है। चलिए क्या है राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हमारा, चलिए आंसर की ओर चलते हैं, कार्बाइड। राइट आंसर कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हमारा कार्बाइड, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि 5S सिस्टम का लाभ क्या है? 5S सिस्टम का लाभ क्या है? स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर बनाए रखना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आंसर की ओर चलते हैं हम लोग, उत्पादकता बढ़ाना। क्या राइट आंसर होगा? 5S सिस्टम का लाभ है उत्पादकता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप फोल्डिंग मशीन को कैसे विनिर्दिष्ट करेंगे? आप फोल्डिंग मशीन को कैसे विनिर्दिष्ट करेंगे? ऑप्शन आपका सामने है, सीट की अधिकतम लंबाई तथा मोटाई से, मशीन की अधिकतम लंबाई से, सीट की अधिकतम मोटाई से, मशीन की अधिकतम चौड़ाई से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सीट की अधिकतम लंबाई तथा मोटाई से, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, सीट की अधिकतम लंबाई तथा मोटाई से हम विनिर्दिष्ट करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धातु का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है भाई? धातु का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेनासिटी, मैलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आइए आंसर की ओर चलते हैं, इलास्टिसिटी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, इलास्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही और शानदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आ रहे भाई रिवीजन वाला। चीजल का प्रयोग
ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल जाना जाता है कैसे भाई? रैक एंगल के रूप में, क्रियंस कोण के रूप में, वेज एंगल के रूप में, कोण के सुझाव के रूप में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा, आइए आंसर की ओर, वेज एंगल के रूप में। वेज एंगल के रूप में हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। वेज एंगल के रूप में हम लोग जाना जाते हैं उससे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि शियर का प्रयोग काटने में होता है। ऑप्शन आपका सामने है, बहुत पतली शीट, मोटी शीट, जीआई वायर, रबर शीट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा मोटी शीट को काटने में प्रयोग होता है। मोटी शीट, याद रखिएगा, शियर का प्रयोग काटने में होता है मोटी शीट को। ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन फाइल का कटिंग भाग नहीं है? निम्न में कौन फाइल का कटिंग भाग नहीं है? हिल, टैंग, पॉइंट, फेस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या राइट आंसर? आइए आंसर की ओर चलते हैं। टैग, टैंग से हम लोग कटिंग भाग नहीं है ये, टैंग से हम लोग कटिंग नहीं करते हैं। जो हमारा फाइल का सबसे ऊपरा हिस्सा जो रहता है, जिसमें हैंडल में लगा रहता है, उसका सिर्फ हैंडल में ही प्रयोग करने के लिए रहता है। और टैंग करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किस शुद्धता का मापन होता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कई बार हो चुका है भाई। 5 मिनट, 5 इंच, 5 डिग्री प्लस 0.5 माइनस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? सही विद्यार्थी भाई पता करेंगे क्या राइट आंसर होगा। आइए, ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 5 मिनट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। चलिए 5 मिनट, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समान उद्देश्य ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? समान उद्देश्य ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? 110 डिग्री, 112 डिग्री, 116 डिग्री, 118 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा, आइए, 112 डिग्री। 112 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। समान उद्देश्य ड्रिल का कटिंग एंगल होता है 112 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का श्रीड होता है? BSW, BSF, स्क्वायर ग्रेड, नकल ग्रेड, नकल ट्रेड। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? यहाँ पे ग्रेड ही होगा। चलिए ऑप्शन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। स्क्वायर ग्रेड, स्क्वायर ग्रेड होता है। वेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का श्रेड होता है? तो स्क्वायर ग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ड्रिल पॉइंट सेंटर में ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ड्रिल पॉइंट सेंटर में ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन आपका सामने है, ओवर साइज होल बनेगा, ड्रिल ओवर हीट हो जाएगा, रफ होल बनेगा, ड्रिल टूट जाएगा। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आइए आंसर की ओर चलते हैं। आंसर है ओवर साइज होल बनेगा। ओवर साइज हॉल बनेगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओवर साइज हॉल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है M16 गुने 1.5 के लिए दिए गए टेप के लिए टेप का ड्रिल साइज बताएं कितना होगा? अगर इतना साइज के लिए हमारा रहता है तो कितना होगा? 14.0, 14.14.1, 40.2, 14.4। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आइए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। आंसर हमारा होगा 14.2 करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 14.2 करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्मलाइजिंग के समय कंपोनेंट को ठंडा किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन आपका सामने है, पानी में डुबाकर, संपीड़ित वायु से, केचिंग ऑयल से, एयर रूम तापमान पर। कैसे किया जाएगा भाई? आइए आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। आंसर हमारा पानी में डुबोकर। नॉर्मलाइजिंग के समय कंपोनेंट को ठंडा किया जाना चाहिए पानी में डुबोकर। ऑप्शन नंबर ए में हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दिया हुआ दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए।
क्योंकि यह जल्दी सूखता है, जहरीला होता है, जल्दी विलीयत होगा, अधिक सांद्र होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आइए आंसर की ओर चलते हैं। जहरीला होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जहरीला होता है करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए क्योंकि यह जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों क्वेश्चन आ चुका है एक ही बार, इसमें जिसमें हमारा 33 क्वेश्चन नंबर मिस्टेक से छूट गया है, तो 34 क्वेश्चन नंबर 2 बार आ चुका है। तो चलिए वही क्वेश्चन वही ऑप्शन जहरीला होता है। मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए क्योंकि वह जहरीला होता है दोस्तों। 33 क्वेश्चन नंबर छूट गया था, उसके जगह पर 34 क्वेश्चन नंबर 2 बार हो चुका है। सॉरी भाई आप लोग से, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कमी मैं कर दिया 35 में से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन आपका सामने है। वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। क्या राइट आंसर होगा? सही को विद्यार्थी बताएंगे भाई। राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर। आइए आंसर की ओर चलते हैं। वह अपना संतुलन खो देगा और गिर जाएगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर दोस्तों। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक जो इसको लगता है उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। आप लोग को दोस्तों अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना मेरा सही और कितना मेरा गलत होता है हुआ। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आ गया। एक क्वेश्चन और था 36 क्वेश्चन, उसमें से मैं ले लिया था जो कि 33 क्वेश्चन नंबर नहीं आया था, उसके वजह से 35 आप लोग के लिए पूरा कर दिया हूँ। रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन का विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है, टेबल को किसी भी स्थिति में मूव और सेट किया जा सकता है, विभिन्न गतिविधियां उपलब्ध हैं, इसे HHS ड्रिल की ड्रिलिंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आइए आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है, हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन था? रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है, हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। आप लोग को अब अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना मेरा सही और कितना गलत हो गया। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक अभी पहुँची है, कितने और रिवीजन करने की ज़रूरत है हमें दोस्तों। और अगर 30 में से 30 भी आप अगर सही कर दिए होंगे तो अपने आप में हम नहीं होना चाहिए, और जोड़ लगाकर, ताकत लगाकर और टाइम दे करके मेहनत कीजिए, जिससे कि एक क्वेश्चन ना छूटे और एक सीट भी ना छूटे, दोनों टारगेट रखना है दोस्तों। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को नॉलेजेबल होगा, तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।